प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। समूचे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनको पूरा न करना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थीं वो हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है, उनका सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने का है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने का है। आज 24 जुलाई छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, जहां प्रदेश भर से कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी भी शिरकत करने आए हैं। निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम राज्य सरकार के विरोध में विधानसभा घेराव का आयोजन रखा गया। सीधा सीधा स्पष्ट है कि सरकार विधानसभा घेराव को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर पूरी तरह से डर गई है। इसलिए किसी भी हालत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को रोकना चाह रही थी और 12 बजे, 12:30, 1 बजे रात तक सरकार नहीं चाह रही थी कि कार्यक्रम वो, इसलिए कई स्टेज बनाने में, कई अन्य कारणों में लगातार बाधाएं डाल रही थी, लेकिन तब भी हमारे कार्यकर्ता लगातार डटे रहे और हम लोग यह है कि विधानसभा घेराव आज ऐतिहासिक रहेगा और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता तक सरकार की नाकामी को हम लोग पहुंचाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, फिलहाल तस्वीरें कैसी? 12 बजे से घेराव की तैयारी है और अभी फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? तस्वीरें मैं सीधे दिखाने को कहूंगा प्रवीण से, हमारे कैमरा साथी से, कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं। ये मंच बनाया गया है और इस मंच में कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। अभी देखें तो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री आ चुके हैं और उनके साथ साथ और भी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ पदाधिकारी जो हैं कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगे और जिस रास्ते से जाना है, जिस रूट से जाना है, उस रूट पे किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की वो देखें। यहाँ पे देखें कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक आम सभा होगी, आम सभा के बाद यहाँ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से कूच करेंगे। तो ये मंच तैयार कर लिया गया। मंच के सामने आप देखें कि यहाँ पे चेयर रखी हुई हैं और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो बैठेंगे और तमाम जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं वो इस मंच में पहले संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इस मुद्दों को लेकर ये आयोजन किया गया है उस पर जो है भाषण देते हुए नजर आएंगे। तो हम पहले कुछ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तस्वीरें दिखाएंगे कि महामंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। क्या आयोजन है यहाँ पे और कौन कौन से ऐसे मुद्दों पर सरकार को आज घेर रहे हैं? आज सरकार को पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं, बलौदा बाजार की घटनाएं, किसानों का नकली खाद बीज, उन मुद्दों को लेकर जो है आज यहाँ पे विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ हजारों की संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। बारिश का माहौल है ऐसा लग रहा है और पुलिस ने भी यहाँ पे वाटर कैनन की व्यवस्था की है। किस तरीके का प्रदर्शन रहना है, कितना जंगी रहेगा ये? देखिए, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ और बढ़ते आपराधिक घटनाओं के खिलाफ, जो बेलगाम हो चुकी कानून व्यवस्था उसके खिलाफ, राज्य सरकार में जिस तरीके से नकली खाद बीज की समस्या आई है उसके खिलाफ, बिजली का जो इतना बड़ा मामला प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद हमारे राज्य में बिजली कट हो रहा है उसके खिलाफ हम सब इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करने वाले हैं। और पानी हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, हमें कोई नहीं रोक सकता और इस आंदोलन को भी कोई नहीं रोक सकता और किसी तरीके की प्राकृतिक आपदा भी हमें नहीं रोकेगी। हम लोग निश्चय करके आए हैं कि सरकार से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे। सरकार को क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? देखिए, यूजुअली तो सरकार को आमतौर पर 6 माह तक या 1 साल तक सरकार को हनीमून पीरियड दिया जाता है कि वो काम करे, काम करके अपने आप को साबित करे, उसके बाद कभी भी विपक्ष की भूमिका चालू होती है। पर दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि हमें आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि 6 महीने से कम समय में सरकार फेल हो चुकी है।
कानून व्यवस्था का जो मामला है वो सिर्फ रायपुर नहीं पूरे प्रदेश में इतने चरम पर है, इतनी बुरी व्यवस्था हो चुकी है, अपराधी पुलिस से और प्रशासन से डरने को तैयार नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर हमें सामने आना पड़ रहा है, हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है और हम लोग छत्तीसगढ़ के हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ाई है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है। तस्वीरें एक बार फिर दिखा देते हैं कि यहाँ पे मंच के बाद जो है सामने सड़क पर ही बैरिकेडिंग की गई है और जो कुर्सियाँ रखी हैं यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे, जूम करके दिखाएं कि यहाँ पे उसके बाद जो कुर्सियाँ खत्म होती हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। उसके बाद जो है वाटर कैनन रखा गया है और उसके पीछे जो है पूरी तरीके से जो टीन की चादरें होती हैं रोड को वहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाए। एक बैरिकेडिंग अगर टूटती है तो वाटर कैनन है, वाटर कैनन की अगर टूटती है तो दूसरी इतनी मजबूत बनाई गई है कि उसको तोड़ना हाथ से चढ़कर ये मुश्किल होगा। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने भी की हैं और क्योंकि अब राजनीतिक प्रदर्शन है तो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस का ये दावा है कि ये प्रदर्शन जो है जनता से जुड़ा हुआ है तो जनता भी इसमें शामिल होगी और जिन इशूज़ को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो उनमें से अगर देखा जाए तो सीधे से लॉ एंड ऑर्डर का विषय तो जनता से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार थी तो बिजली बिल का जो था वो उनका दावा है कि कम आता था, 400 यूनिट तक आधी कीमत जो है बिजली बिल की लोगों को देनी पड़ती थी, लेकिन अब बिजली का बिल बढ़ चुका है। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस का ये विधानसभा घेराव है क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, 5 दिन की कार्रवाई आज तीसरा दिन है। तो कांग्रेस के बहुत सारे विधायक विधानसभा में भी रहेंगे और विधानसभाओं के बाद जो है वो इस आंदोलन में विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। जी जुल्फिकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, चाहे वो केंद्र की बात की जाए, जब राहुल गांधी का वहां पर संबोधन हुआ, उन्होंने मुखर होकर बात रखी जनता के हित की और मुद्दे कई ऐसे उठाए और उसके बाद अब राज्य में भी देख रहे हैं तो राज्य में भी कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है और जिस तरह से आज ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी कांग्रेस, कहीं ना कहीं एक अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। जो फसल का समय है उसकी वजह से किसानों को परेशानी हुई। आम जन को बिजली का जो बिल है वो बढ़कर आया है, उसकी वजह से आम जनता को ये समझाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बेहतर थी, हर वर्ग का ख्याल था और अब जो सरकार है वो बीजेपी की, वो जनता के हित में नहीं, ये बताने की कोशिश अभी से कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जुल्फिकार, क्योंकि संगीत की आवाज़ भी सुनाई दे रही है पीछे से, ऐसे में क्या माना जाए इन संगीत के माध्यम से कि ये जो आगे अब घेराव करने वाली है कांग्रेस से, ये आक्रामक तेवर देखने को मिलेगा या फिर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहती हुई नजर आएगी कांग्रेस?
देखिए, अभी आंदोलन का जो स्वरूप हो गया है उसको अगर देखें तो कहीं ना कहीं आक्रामकता जरूर नजर आती है, क्योंकि सीधे तौर से पहले ज्ञापन अगर सौंपा जाता है तो सीधे एक आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन अब अगर देखें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जो प्रदर्शन है उनका वो आक्रामक रहता है और पुलिस प्रशासन के साथ उनकी झूमा झटकी भी देखी जाती है और उससे ये संदेश जाता है कि जनता के मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हम तस्वीरें फिर दिखा देते हैं कि यहाँ पे जब सभा होगी तो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आएंगे और उसके पीछे आप देखें वो बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के पीछे जो है वाटर कैनन है। तो मतलब साफ है कि पुलिस ने पूरी तैयारियां करके रखी हैं। एक तरफ कांग्रेस यहाँ पर तैयारियों में जुटी है, अगर यहाँ दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। किसी भी तरह की स्थिति यहाँ पर बिगड़े ना, और ऐसे में प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर ली है, चाहे वो बैरिकेडिंग हो चाहे वो वाटर कैनन हो, हर लेवल में यहाँ पर व्यवस्थाएं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए।